बिहार आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 15 से लेकर के 21 अगस्त के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और इन सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। ये जो हमारा सीरीज़ है वो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बीएसएससी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार के न्यूज़ के साथ साथ नेशनल के न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम वो सारे सवाल डिस्कस कर ले रहे हैं जो कि लास्ट वीडियो में पूछे गए थे। पहला सवाल था हु हैज़ रिटन कर दे कमाल दू सॉन्ग, है ना। इसका सही आंसर है संजीव कुमार। और दूसरा सवाल था फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू अचीव 100% कोविड वैक्सीनेशन टू इट्स पीपल, वो था भुवनेश्वर। और ये दोनों सही जवाब देने वाली हैं पूनम कुमारी। और ये सारे सवाल पूछे गए थे लास्ट वीडियो से, तो आप भी लास्ट वीडियो को प्ले करके इन सवालों के जवाब दे सकते थे। और मैं फिर इस वीडियो के लास्ट में भी सवाल पूछूंगा, तो आपको भी वो सवाल के जवाब देने हैं पिछले वीडियो को देख करके। ठीक है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि जितनी बार आप वीडियोस देखेंगे उतनी बार आप याद रख पाएंगे चीज़ों को, और एग्ज़ाम में सहूलियत रहेगी सवाल बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के न्यूज़ के साथ। पहला न्यूज़ कह रहा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे बिहार के, जैसे डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार सवाल ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो डीजीपी हैं एसके सिंघल, जिन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराया था। ये आप जो फोटो यहाँ पे देख रहे हैं वो है हमारे डीजीपी एसके सिंघल। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो श्री त्रिपुरारी शरण आईएएस ऑफिसर है। यहाँ पे इनका फोटो लगा हुआ है। ही इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार इज श्री संजय कुमार, वो भी एक आईएएस ऑफिसर है, और उनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बिहार बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। और यहाँ पे आप मैंने दिखा रखा है कि डियरनेस अलाउंस 11% पहले था, जिसको बढ़ा करके 28% किया जाने वाला है, मतलब कर दिया गया है। ये ऐलान किया गया है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है। और इससे अगर जब ये बढ़ाया जाता है डियरनेस अलाउंस, जिसे डीए भी बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, आप सुनते होंगे, तो इससे सरकारी कोष पे 2500 करोड़ रुपए का भार आने वाला है, एक्स्ट्रा भार आने वाला है 2500 करोड़ रुपए का। तो इससे क्या होगा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन, जो भी पेंशन लेने वाले भी जो युवक हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशन मिल रहा है, उनकी उनकी भी महंगाई भत्ता 1 जुलाई से 11% बढ़ जाएगी। ठीक है। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं कि दिस इज द प्रेसिडेंट मेडल, जो कि दिया गया है अभी अभी 15 अगस्त को बिहार के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को। तो यहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर्स को दिए गए हैं, तो वो नंबर है 23 members of Bihar Police have been conferred police medal on the eve of Independence Day। और जो ये 23 लोग हैं, 23 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसमें दो लोगों को एक्चुअली दो लोगों को दिया गया है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, और 21 लोगों को दिया गया है मेरिटोरियस सर्विस के लिए। तो कुल मिला के आप 23 याद रहेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 फिगर आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक नाम है जिस आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं, ही इज अतुल आदित्य पांडे। एक्चुअली इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बॉडी के। ठीक है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बॉडी के चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो बॉडी है, वो अपॉइंट जो चेयरपर्सन है उनको अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, वो किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। और ये पूरा नाम यहाँ पर है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके मिनिस्टर हैं फिलहाल में भूपेंद्र यादव। ठीक है। तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। एक्चुअली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो वो चीज़ है कि ये जब किया जाता है जिस समय हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब कोई फैक्ट्री लगाना हो या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्शन का काम करना हो जो कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डाल सकता है, उसे प्रदूषित कर सकता है, तो डालने से पहले एक असेसमेंट किया जाता है, एक मूल्यांकन टाइप का किया जाता है कि क्या वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना सही रहेगा, कितना खराब रहेगा। तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट के लिए हमें भी सोचना पड़ेगा, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रही है। तो इसके लिए इसका चेयरमैन बनाया गया है अतुल आदित्य पांडे को। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के बारे में। बिहार में पहली बार मोतिहारी में
जो कि ईस्ट चंपारण में पड़ता है, में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये इंडिपेंडेंस डे के दिन किया गया था और वहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मोती झील। इसी में इस ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट चंपारण। इसके चारों तरफ के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपको याद रखने हैं। पहला है वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, नीचे मुजफ्फरपुर, शिवहर एंड सीतामढ़ी। तो कुल मिला के ये 5 जिले ईस्ट चंपारण को टच करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 अगस्त के दिन सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए कुछ तोहफे, यूँ कहें तो कुछ चीज़ों का आह्वान किया है कि ये होना चाहिए बिहार के लोगों के लिए। पहला चीज़ है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की करने की बात की जा रही है। पहला है सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पहला है। दूसरा है भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और तीसरा है पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय। तो ये 3 सबौर के अधीन ही खोले जाने वाले 3 महाविद्यालय हैं। दूसरा है कि सिविल प्रतियोगिता प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा को मतलब प्री को पास करने पर मुख्य परीक्षा हेतु 50,000 रुपये एवं 1 लाख रुपए, जैसे अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को 50,000 रुपये और अति पिछड़ा वर्ग को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे जब वो यूपीएससी या बीपीएससी का प्री पास कर लेते हैं, ताकि वो मेंस के लिए पढ़ाई कर पाए। तीसरा जो तोहफा दिया गया है बिहार वासियों के लिए वो है डियरनेस अलाउंस, जो कि मैंने अभी भी बताया था, 11% से बढ़ा करके 28% कर दिया गया है 1 जुलाई से। चौथा है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसका फायदा ये होगा कि जो लोग 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम कमा रहे हैं उन सबको ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मैट्रिक की छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकेगी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब ये मिलने की सुविधा मिलेगी। आगे वाला जो नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा के लिए विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक का जो सीट होता है उसके लिए बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। पहले क्या होता था कि जो टीचर लोग होते थे वही प्रमोट कर करके प्रिंसिपल के पोस्ट तक चले जाते थे, लेकिन अब इस पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठेंगे उसका उसका चयन बीपीएससी के एग्ज़ाम द्वारा किया जाएगा। तो ये कुछ है जो कि बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है। तो अगर आप हमारे सीरीज़ को लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ बिहार के बारे में मैंने कुछ लगा रखा है कि दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट सॉन्ग, व्हाट इज़ द मैमल ऑफ द बिहार, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्रूट, स्टेट ट्री एंड एम्बलम, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि जो सॉन्ग है बिहार का, मेरे भारत के कंठहार, ये सॉन्ग है जो कि बिहार दिवस पे दिन गाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा। मैमल वो है गौर, गाय, जो कि मिथुन कैटेगरी का गाय होता है, ये हमारा स्टेट मैमल है। स्टेट बर्ड है गौराया, आप सुने होंगे, जिसका अंग्रेजी में नाम है हाउस स्पैरो। स्टेट फ्लावर है कचनार। स्टेट फ्रूट है मैंगो। स्टेट ट्री है पीपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के सिंबल्स हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ के साथ, जिसमें पहला है कि जो शेरशाह मूवी बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है विक्रम बत्रा के लाइफ स्टोरी पे। और ये जो विक्रम बत्रा है इनको परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है एक्चुअली। इन्होंने, आपको पता होगा, कारगिल की वार जब हुई थी उस समय मात्र 24 साल के थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे से फतेह किया था अपने अपने पोस्ट पोस्ट के लिए। तो उन्हीं के जीवन पे ये फिल्म बनाई जा रही है, जिसके जो एक्टर होंगे वो होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस होंगी कायरा आडवाणी। और ये जो शेरशाह मूवी नाम दिया गया है इन्हीं के जीवन पे बेस्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द 4 न्यू वेटलैंड एरिया कवरेज इन इंडिया। एक्चुअली रामसार साइट्स में 4 नए साइट्स अब ऐड किए जा रहे हैं इंडिया से और टोटल मिला के ये हो जाएंगे 46। आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि
देख सकते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 1971 रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड bring the total number of such designated areas in the country to 46। मतलब पहले थे 4 ऐड होने से पहले ये 42 पे रहे होंगे, 4 ऐड होने के बाद 46 हो गया है। मतलब अब कुल मिला के 46 रामसार कन्वेंशन साइट्स हो चुके हैं इंडिया में। साइट्स आर थोल, ये आप नाम चारों के देख सकते हो, थोल एंड वधवाना फ्रॉम द गुजरात। थोल एंड वधवाना ये दोनों साइट्स गुजरात से है। सुल्तानपुर एंड भिंडवास फ्रॉम द हरियाणा। तो सुल्तानपुर भिंडवास हरियाणा से है, थोल और वधवाना गुजरात से है। ये चारों साइट्स अभी ऐड किए गए हैं। और रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज द इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी। एक्चुअली ये क्या होता है रमसार कन्वेंशन, मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी होती है। बहुत सारे देश मिलके एक ट्रिटी साइन करते हैं, और ये साइन किया गया था सबसे पहले 1971 में ईरान के एक सिटी रमसार में, और ये फोर्स में आया था 1975 से, ताकि हम वेटलैंड जो कि इस टाइप का लैंड होता है और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु का जीवन भी होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्का सा पानी है और कुछ जमीन होता है वेटलैंड में जो कि हल्का सा गीला होता है, और पानी हमेशा सालों भर लगा रहता है, तो इसे बोलते हैं वेटलैंड। तो इसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस हिसाब से 4 और बढ़ा दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ 46 हो चुका है, इसे आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक ओणम फेस्टिवल मनाया जा रहा है केरला में। ये 12 अगस्त से 23 अगस्त तक मनाया जा रहा है, ठीक है। और एक्चुअली ये मनाया जाता है किंग महाबली को याद करते हुए, और इसका प्लेस है मनाने का नीतीश केरला, ये केरला में मनाया जाता है, ठीक है। तो ओणम काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, हर बार एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 75th इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने किया था, वैसे ही मोदी ने क्या क्या किया है। तो पहला है द सेंटर विल लॉन्च पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसके लिए 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट एक्चुअली दिए जाएंगे। 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और ये एक्चुअली दिया जाएगा डेवलपिंग दी होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि युवाओं को रोजगार मिल पाए, नए नए फैक्ट्रीज ये सब का वहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हो पाए हमारे कंट्री में। इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए का ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट रखा गया है, ठीक है। सेकेंड न्यूज है मोदी अनाउंस्ड दैट 75 वंदे भारत ट्रेन, एक्चुअली 75 वंदे भारत ट्रेन 75 वीक के अंदर ये स्टार्ट करने की बात की जा रही है, ताकि इंडिया के हर एक पार्ट को कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है जो मोदी ने बताया, दैट इज अनाउंसमेंट दी सैनिक स्कूल फॉर द गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए भी सैनिक स्कूल खोल दिया गया है। एक्चुअली आपने सुना होगा कि इंडिया का एग्जाम भी अब गर्ल्स दे सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के आगे बता सकते हैं कि सैनिक स्कूल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी जानने को मिलेंगी। चौथा पॉइंट है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन को एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए और एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आगे चल के जितना पोल्यूशन हो रहा है ऑयल का यूज़ करने से, उससे बचने के लिए हमें हाइड्रोजन का यूज़ करना पड़ेगा कभी ना कभी फ्यूचर के लिए। तो वी हैव टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। प्रोड्यूस भी यहाँ पे हो और एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाए, इसकी मिशन की बात की जा रही है, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए गवर्नमेंट विल फोर्टिफाई द राइस गिवन टू द पुअर अंडर द वेरियस स्कीम बाय द 2024। 2024 तक जितने भी आप जो चावल दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है या गरीब लोगों को दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई करने की बात की जा रही है। मतलब वो जो चावल होगा वो अब न्यूट्रिशन रिच होगा और रोग से बचने की क्षमता डेवलप हो पाएगी, ठीक है, यूँ कहें तो। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब व्हाट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप? जो भी लोग अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो आपस में दो चार लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और पैसा इकट्ठा करके एक संस्था की स्थापना करते हैं। तो इसके लिए उन सबको ई कॉमर्स, इस ई प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ही ये शुरू किया गया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये सारे अनाउंसमेंट पीएम मोदी के द्वारा किए गए हैं 15 अगस्त के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क से। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है, जो कि वन हॉर्न ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बहुत बहुत फेमस है, ठीक है। Actually, conservation efforts in Kaziranga are focused on the big four species. Big four species का मतलब राइनो पहला हो गया, एलिफेंट दूसरा हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर तीसरा, और एंड एशियाटिक वाटर बेफेलो चौथा। तो इन चारों को कंजर्व करने के लिए हम
हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। ये असम में पड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द होल एरिया ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। और अभी अभी बाढ़ का मौसम, इस वजह से ये काफ़ी डूब सा जाता है और कई सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। तो इसके लिए हमें सरकार को चाहिए कि कुछ करे इनको बचाने के लिए। दैट इज़ द बिग फोर स्पीसीज, इनको बचाने का ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं और वन हॉर्न राइनोसोरस तो केवल इंडिया में ही पाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस। अभी आपने आपने इनका फोटो कभी ना कभी जरूर देखा होगा, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए 1992 में बाबरी मस्जिद की बाबरी मस्जिद को एक्चुअली तोड़ दिया गया था, विध्वंस कर दिया गया था, ठीक है। और इसी घटना के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये है, इनका नाम है कल्याण सिंह, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और 89 साल की एज में इनकी अभी भी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो लखनऊ से एक्चुअली लखनऊ में ये मरे हैं और ये इनका फोटो है। तो कल्याण सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और राजस्थान के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए राजस्थान ने इनकी मृत्यु पे एक दिन का सारे सरकारी संस्थाओं को बंद करने का निर्णय भी लिया है। तो इसलिए कल्याण सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉलिटिशियंस है बीजेपी से, ओके। आगे बढ़ते हैं, सद्भावना दिवस। ये है राजीव गांधी का बर्थ डे है जो, वो है 20 अगस्त, और इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ठीक है। आप इनका जीवन जो काल है वो देख सकते हैं यहाँ से, 20 अगस्त 1944 से लेकर के 21 मई 1991 तक इनका जीवन चला था, क्योंकि लास्ट में जाके इनको असेसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब महज 40 वर्ष की एज में ही ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे हमारे कंट्री के। The main theme of the Sarvana Divas is to promote national integrity and communal harmony among the people of all religion and languages. एक्चुअली जो सद्भावना दिवस है, ये नाम से ही समझ सकते हैं आप कि इसे मनाया इसलिए जाता है ताकि वो नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाए और जो इतनी सारी कम्युनिटी डिवाइडेड है उसको एकजुट करे, ताकि सारे लोग एक साथ रह पाए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि यंगेस्ट पीएम रह चुके हैं, सबसे यंगेस्ट पीएम है। और इन्हीं के, जब ये पीएम थे तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अप्लाई करी थी इंडिया में, जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जिसमें पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। एक्चुअली इन्होंने मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपेंड द हायर एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया। इन्हीं की वजह से ये नेशनल पॉलिसी फॉर ऑन एजुकेशन आई थी और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हुआ हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 में ही इन्हीं के द्वारा ऐसा सोचा गया था कि जो 6 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं उनको एक फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन मिल पाए, ताकि वो रूरल जो फैमिली से होते हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से ही उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की कल्पना की थी और उसका स्थापना भी किया था। तीसरा जो उन्होंने किया था, दैट इज MTNL की स्थापना की थी, जो आज BSNL मर्ज हो चुका है। तो MTNL जो है, इसका यूज़ इसलिए उन्होंने सोचा था इसका यूज़ एस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि हमारे लोग भी फ़ोन से बात कर पाएँ। पीसीओस आप पहले देखते होंगे कि 1 रुपए में 3 मिनट तक बात हुआ करता था। तो पीसीओस की स्थापना करने वाले, जो कि पूरे इंडिया में फ़ेमस हो चुका था उस वक़्त तक, ठीक है? तो यही वो शख्स है जिन्होंने MTNL को भी अ, मॉडर्नाइज़ करने की बात की थी, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ चुके हैं और पहला न्यूज़ है अफ़गानिस्तान के लिए। आपको पता होगा अभी अभी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है। ये अशरफ गनी साहब हैं, ये अब अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं और अभी अभी अफ़गानिस्तान पे इनका कब्जा हो चुका है और इनका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ठीक है। तो इनका कब्जा हो चुका है अफ़गानिस्तान पर और ये अभी पीएम है अफ़गानिस्तान के, ठीक है। और ये तालिबान से एक्चुअली तालिबान के लीडर हैं। तो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट कोलैप्स संडे को कोलैप्स कर चुका है अभी अभी इसी वीक के। और जो घानी साहब है, अशरफ घानी, ये पीएम जो है, थे मतलब पीएम थे, ये अफ़गानिस्तान छोड़ चुके हैं। और जो मुल्ला अब्दुल गानी बरादर हैं, ये बगल में, ये को फाउंडर भी हैं तालिबान के और ये भी अभी अभी पीएम बन चुके हैं अफ़गानिस्तान के। तो जो बरादर हैं एक्चुअली, ये पहले, इनको ये तो जेल में थे, आईएसआई पाकिस्तान की जेल में थे, ठीक है। तो इनको अमेरिका वालों ने ही ट्रेन किया था, ताकि वो रशिया के अगेंस्ट ये लोग लड़ाई कर पाए कोल्ड वार के टाइम, ठीक है।
यही आगे चल के 1995 में तालिबान की स्थापना होती है। और आपको पता होगा कि 21 में जब वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराया जाता है बिन लादेन के द्वारा, उसके बाद से क्रैकडाउन शुरू हो जाता है तालिबान पे अमेरिका के द्वारा। इसलिए उस समय से लेकर के 20 साल अभी 2021 तक अमेरिका तालिबानियों को मारता रहा था। और अब जब वो गया है तो तालिबान फिर से वापस अपनी सत्ता को संभालने में जुट चुके हैं और अफगानिस्तान पे फुल्ली कब्जा कर चुके हैं। और दूसरा न्यूज़ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट के बारे में। तो व्हाट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? एक्चुअली ये प्रोटोकॉल होता है कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए जितनी भी गैसेस होती हैं उनका प्रोडक्शन कम से कम हो, ताकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो। आपको याद होगा बीच में कई बार ये न्यूज़ आया था कि ओजोन लेयर बहुत पतला हो चुका है, इवन कई जगह तो छेद हो चुका है वहाँ पे। और एक्चुअली ओजोन लेयर हेल्प करता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उनको पृथ्वी तक आने में। अगर वो आएंगे हमारे स्क्रीन पे गिरेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, तो हो सकता है कि स्क्रीन कैंसर होने लगे इस लोगों को। इसलिए ओजोन लेयर इन सब चीज़ों को रोक के रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक्चुअली मॉन्ट्रियल एक जगह है, हम आपको दिखाएंगे। और किगाली किगाली भी जो कैपिटल है रवांडा की, यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है कि जो HFCs है, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसका जो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है उस पे रोक लगाया जाए, इसका फेज आउट किया जाए, मतलब धीरे धीरे इसको कम करके बंद किया जाए, ठीक है। बट इंडिया ने बोला है कि एक्चुअली वर्ल्ड का जो एम है वो है 2040 तक कि हम इन सब चीज़ों को बंद कर देंगे, ठीक है। बट इंडिया का जो HFCs का फेज आउट है वो 4 स्टेप्स में है, वो 4 स्टेप में बंद करेगी। पहला है कि 2032 तक वो 10% कम करेगी इंडिया जो है। 2037 तक 20%, 2042 तक 30%, एंड अल्टीमेटली 2047 तक 80%। तो वर्ल्ड का है 2040 और इंडिया का है 2040 तक 80% का कम करना, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल एंड किगाली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको मैप पे दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियरिटी आए, ठीक है। मैप पे देखने से भी आपको एक्चुअली लोकेशन का आइडिया रहता है कि कौन सा कहाँ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जगह है ये मॉन्ट्रियल, आप यहाँ पे देखिए, दिस इज मॉन्ट्रियल, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का एक शहर है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, एक मिनट। ये है मॉन्ट्रियल। और आप ये देखिए कि ये जो ऊपर कनाडा है और कनाडा और यूएसए के बीच में ये बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है कनाडा और यूएसए के बीच में है। और ठीक यहाँ पे है मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो ये पड़ता है कनाडा में। और यहीं पे वो मीटिंग हुई थी जहाँ पे ओजोन लेयर से रिलेटेड जितने भी गैसेस हैं उसका प्रोडक्शन को कम करना और उसे खत्म करने की बात की गई थी। इसी को देखते हुए फिलहाल में किगाली जो अमेंडमेंट किया गया है, किगाली मैं आपको दिखाता हूँ, डेट इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। दिस इज रवांडा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है रवांडा, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रवांडा। एंड इसका कैपिटल यहीं पे आसपास ही है, दिस इज किगाली, यस। ये देखिए आप किगाली यहाँ पे दिख रहा है। तो किगाली कैपिटल है रवांडा का, ठीक है। आइए वापस आते हैं। मैप देखते रहने से क्या होता है कि लोकेशन का आइडिया रहता है और एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करता है याद रखने में भी और आंसर का जवाब देने में भी। तो ये रही मॉन्ट्रियल एंड किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट भी किया गया है अभी फिलहाल में, ताकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं उसका अमेंडमेंट अच्छे तरीके से किया जाए, उनको फॉलो अच्छे तरीके से किया जाए बाकी मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जो आज के सवाल है, और प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, इन सवालों के जवाब दीजिए। कि पहला सवाल है कि एट विच प्लेस उज्ज्वला 2 स्कीम लॉन्च बाय द पीएम मोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। और दूसरा है कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो अभी अभी मनाया गया है वो किस अगस्त को मनाया गया है, डेट आपके सामने है और ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो प्लीज़ आप बताइए, अगर सीरीज लाइक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने की वजह भी बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक के न्यूज़ के साथ। जय हिंद।